सुप्रभात बच्चों। अगला पैराग्राफ आपका जो ये पाठ पढ़ाया जा रहा था दादी माँ, अब हम अगले पैराग्राफ को शुरू करते हैं। पिछले पैराग्राफ से ही आप देख रहे हैं कि इसमें लेखक अपने बचपन की कुछ यादें, जब उसकी दादी जीवित थी तो यूं कहिए दादी की कुछ यादों का वो वर्णन कर रहा है। उसके दादी का स्वभाव कैसा था, किस तरह से वो देखरेख करती थी सदस्यों का, परिवार के सदस्यों का। तो अब अगले पैराग्राफ में देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पे दादी माँ अपने घर के सामने खड़ी हैं और एक महिला हाथ जोड़े उनसे कुछ क्षमा याचना कर रही है, विनती कर रही है। और दादी माँ के स्वभाव को देख के लग रहा है चित्र में कि वो उसको कुछ डांट फटकार लगा रही है किसी बात पे, इस तरह से उसे कुछ चेतावनी दे रही है। तो अगले पैराग्राफ में देखें, अब आगे इस पैराग्राफ में जिसका हम व्याख्या करने जा रहे हैं, इसमें दादी के स्वभाव यानी उनके अंदर जो दयालुपन था, दूसरों का दया भाव दिखाती थी, या मतलब दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती थी या दूसरों की मदद करती थी, इस स्वभाव को इस पैराग्राफ में दिखाया गया है। तो आइए हम अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखिए, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। किशन जो लेखक का बड़ा भाई है, तो किशन भैया की जब शादी पड़ती है तो घर पे सबसे ज्यादा खुश जो दादा दादी या घर के जो बुजुर्ग सदस्य होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, ये सबसे ज्यादा खुश होते हैं। दूसरे परिवार की तुलना में इन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है। इसी तरह से जब लेखक के बड़े भाई की शादी तय हो जाती है, शादी पड़ जाती है, तो दादी बिल्कुल उत्साहित हो जाती है। दादी के उत्साह का ठिकाना नहीं रह जाता, इतना खुश हो जाती है, इतना आनंद उन्हें आता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई खुशी की कोई सीमा नहीं है। दिन भर गायब रहती, वो दिन भर मतलब कहीं न कहीं जाती का मतलब कि शादी में जो खर्च होते हैं या शादी में जो सामान वगैरह या जो इकट्ठे किए जाते हैं, इस चक्कर में या इन सब में लगी रहती है। दिन भर कुछ न कुछ करती रहती थी, घर पर नहीं रहती थी। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, ऐसे लगता था पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। जैसे कि सारा घर सर पे उठाने का मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लिया हो, अपने ऊपर ले लिया हो, कि जैसे पूरी शादी की जिम्मेदारी, छोटे से बड़ा जो भी काम होगा उसकी जिम्मेदारी दादी की ही होगी। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना। जो भी गांव की पड़ोसी होती थी, गांव के जो पास पड़ोस की जो महिलाएं होती थी, पड़ोसिनें, वह दादी के घर पे आती, लेखक के घर पे आती, तो लेखक के दादी को बहुत बुलाती थी या बार बार बुलाने के बाद तब जाकर के लेखक की दादी आती। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, यानी बहुत ज्यादा बुलाना पे या अपनी बार बार पुकारने के बाद, बुलाने के बाद तब दादी माँ घर से बाहर निकलती, घर के बाहर आती। तो आते ही कहती पड़ोसियों को या जो लोग उनका इंतजार करते कि बहन आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग बिल्कुल बुरा मत मानना कि मुझे आने में देर हुई। कार परोजन का घर कहला, वो कहती थी कि आजकल कार परोजन का मतलब जो शादी विवाह जो पड़ा हुआ है, जो शादी का कार्यक्रम है, उसके वजह से वो आजकल व्यस्त हैं। एक काम अपने हाथ से ना करो तो होने वाला नहीं है। तो वो कहती कि हर काम मुझे अपने हाथ से करना पड़ता, यानी हर काम में मुझे भागीदार बनना पड़ता है। अगर जिस काम में मैं मौजूद ना रहूं या हाथ ना बटाऊं या वहां पर ना रहूं,
तो वो काम होता नहीं है, वो काम पूरा नहीं होता। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। घर के सदस्य, पास पड़ोस के लोग सब जानते थे कि दादी माँ कोई काम नहीं करती, अपने हाथ से वो कुछ भी नहीं करती हैं। लेकिन एक जरूरत थी उनकी कि वह हर काम की देखरेख करती थी। जिस काम की वो देखरेख नहीं करती, जिस काम पे ध्यान नहीं देती, वह काम नहीं हो पाता। इसीलिए जैसे कि आपने देखा होगा कि घर में बहुत सारा काम बहुत सारे लोगों को दे दिया जाता है, लेकिन अगर उसकी कोई देखरेख नहीं करता, अर्थात उसकी कोई सुपरवाइज नहीं करता, देखरेख नहीं करता, तो आप देखेंगे वह काम या तो होगा नहीं या तो विलंब से होगा। तो यही कारण है कि दादी माँ हर काम अपनी निगरानी में करवाती थी, खुद नहीं करती थी, अपनी निगरानी में दूसरों से करवाती थी और हर काम पे ध्यान देती थी काम समय पर हुआ या नहीं हुआ। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, ठीक उसी समय की बात है जब किशन की शादी पड़ी हुई थी, किशन की शादी का समय था। तो एक दिन की बात है, लेखक कह रहा है कि दोपहर का समय था, दोपहर एकदम मध्याह्न का टाइम था, समय था। तो जब लेखक कहीं बाहर से घर आता है, बाहरी निक्षार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निक्षार का मतलब होता है बरामदा या बरामदे के बाहर, जहां से निकासी होता है, दरवाजे जहां से अंदर जाना और आना होता है, उसे निक्षार बोलते हैं। तो एक दिन दादी माँ बरामदे में आकर या बरामदे से बाहर निकलकर किसी के ऊपर बिगड़ रही थी, किसी के ऊपर गुस्सा कर रही थी। तो देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। दुबकी मतलब भयभीत, डरी सहमी, डर करके, दुबक करके, भय से भययुक्त। तो जब लेखक देखता है कि दादी किस पर बिगड़ रही है, दादी किसको बुरा भला कर रही है, तो लेखक देखता है कि पास में कोने में रामी की चाची, रामी जो पड़ोस का गांव का है कोई, तो उसकी चाची वहां दुबक करके खड़ी हुई थी, चुपचाप भयभीत मतलब अवस्था में खड़ी हुई। सो ना होगा धन्नो यानी रामी की चाची का नाम धन्नो। तो दादी कह रही धन्नो ऐसा नहीं होगा, सो ना होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा कि दादी ने कुछ रुपया उसे दिया था उधार और वह उसके ब्याज के पैसे भी नहीं चुका पाई थी। इसी बात को लेकर के लेखक की दादी उस धन्नो पर नाराज हो रही थी और कह रही थी कि इस प्रकार से नहीं चलेगा, कि समय पे अगर तुम ब्याज के पैसे नहीं दे रही हो, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें पैसे देने होंगे, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तो कह रही थी मेरे जो सूद के पैसे हैं, सूद का मतलब ब्याज। जैसा कि आप जानते हैं गांव में या इस तरह से जब बैंकों में भी जब आप कर्ज लेते हैं तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, यानी उस जो मूलधन आपने लिया है उस मूलधन के बदले कुछ रुपए आपसे वसूले जाते हैं ब्याज के रूप में, यानी कुछ प्रतिशत या जो भी ब्याज लगाया जाए, तो वही उसी को सूद कहते हैं। गांव की भाषा में सूद कहा जाता है, सूद का मतलब ब्याज। तो दादी कह रहे थे मेरे जो सूद के पैसे हैं, मेरे ब्याज के पैसे तो आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाग रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं। फिर दादी माँ उसको बुरा भला कहती हैं कि तुम्हें तो कोई लाज शर्म नहीं है कि समय पे पैसा नहीं दे पाई, फिर मेरे सामने आ गई हाथ जोड़ने या विनती करने आ गई, तुम्हें कोई शर्म नहीं है, मतलब कि उस बात का कोई कीमत नहीं है कि समय पे तुम ब्याज के पैसे दे सको।
मांगने के समय फिर कह रहे जब पैसे लेने थे, जब पैसे तुम्हें मांगना था या मुझसे लेना था, उधार लेना था, तो मेरे पैरों पर नाक रगड़ती थी, यानी मेरे हाथ पैर जोड़ रही थी, मेरे हाथ पैर पकड़ रही थी। किसी ने एक पाई भी नहीं दी। पाई का मतलब पैसे, एक पैसे, कोई भी एक पैसा तुम्हें नहीं दिया। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? तो वो कह रही कि तुम आजकल ऐसा कर रही है कि फसल में दूंगी। होता क्या है कि जो किसान होते हैं या गांव के लोग होते हैं, खास करके किसान, तो वो जब किसी से कर्ज लेते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे ही हमारी फसल तैयार हो जाएगी, धान गेहूं या कोई भी फसल, तो वो एक फसल के एवज में लेते हैं कि जैसे ही हमारी फसल तैयार होगी वैसे ही मैं आपका मूलधन और ब्याज चुकता कर दूंगा। क्योंकि जो फसल तैयार होगी, फसल को ले जाकर के बाजार में बेचेंगे तो उसके जो पैसे मिलेंगे उससे मैं आपका मूलधन और ब्याज चुका दूंगा। तो इस तरह की कुछ शर्त रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दादी देख रही है फसल का सीजन भी बीत चुका है और इसीलिए दादी और ज्यादा खपा है और ज्यादा उससे नाराज है कि तुम कह रहे थे कि फसल में दे दूंगी, फसल में दे दूंगी, फसल होने पर, पक जाने पर या फसल तैयार होने पर पैसे तुम्हारे लौटा दूंगी। अब तू बता, फसल भी तैयार हो गया, फसल कट गया, समय निकल गया फसल का, अब क्या तुम्हारे लिए कोई दूसरी फसल तैयार होगी? इस तरह से वह धन्नो पे नाराज होती थी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। तो धन्नो जो है कह रहे मालकिन मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। रामी की चाची रोती हुई, यानी वह महिला रोते हुए दोनों हाथों से अपने साड़ी के किनारे को पकड़े हुए या आंचल को पकड़े हुए दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। इस तरह से दादी माँ के पैरों की तरफ हाथ जोड़ करके झुकती है, विनती करती है, याचना करती है। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार का मतलब उद्धार या मुक्ति कैसे मिलेगी? तो वह महिला जो लेखक के दादी के पास आई है वह कह रही है बिटिया की शादी है और बिटिया की शादी में अगर आप मदद नहीं करेंगी तो मेरी बेटी की शादी कैसे निपटेगी, कैसे मतलब की शादी हो पाएगी? इसलिए आप जो है उसका ख्याल करके मेरी मदद कीजिए। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। तो दादी कुछ भक्ति स्वभाव की थी, पूजा पाठ जैसा स्वभाव था उनका, पूजा पाठ करना, नहाना धोना। तो इस तरह से वह मतलब उस महिला को पीछे हटाती है, बोलती है हट हट, दूर जा, दूर हट जा, अभी मैं नहा धोकर आई हूँ, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। अगर तुम छू ली या मेरे पास आ गए तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। तो लेखक ने अप्रिय, जो प्रिय ना हो, जो अच्छा ना लगता हो, यानी जो बिल्कुल कानों को अच्छा ना लगता हो, पसंद ना हो, ऐसा प्रसंग, ऐसी घटना या ऐसी बात को हटाने की गरज से हट जाए, ऐसी बात यहाँ से हट जाए, बात समाप्त हो जाए। इसीलिए लेखक ने दादी को कहा कि जाने दो दादी, छोड़ दो उसे, माफ कर दो, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक कहता है कि बेचारी गरीब है, उसके पास पैसे भी नहीं है, जब पैसा होगा तुम्हें वापस कर देगी, आज नहीं तो कल वापस कर देगी, कभी कभी, कभी न कभी तुम्हारे पैसे लौटा देगी। चल चल, चला है समझाने। दादी कहती है लेखक को, चल चल हट, तू छोटा सा है तो मुझे समझाने चला है कि तू भी समझाने लगा है मुझे। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। तो जब दादी ने लेखक को चल चल बोला, हट जाने को कहा, तो लेखक चुपचाप घर के आंगन की तरफ चला गया, अंदर आंगन में चला गया। इसी तरह कई दिन, धीरे धीरे कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को भूल गया।
ये जो घटना घटित हुई थी, ये जो बातें हुई थी, इसको मैं पूरी तरह से भूल गया था, याद नहीं था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। एक दिन रास्ते में जाते समय कहीं रास्ते में जा रहा था लेखक, और वो रामी की चाची यानी वो धन्नो जो महिला एक दिन दादी के सामने गिड़गिड़ा रही थी, क्षमा याचना कर रही थी, तो वह एक दिन रास्ते में लेखक को मिल जाती है। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रहे थे। इस तरह से वह मतलब कि दादी माँ को आशीर्वाद दे रहे थे, पूतो फलो दूधो नहाओ, इस तरह से उनका जीवन खुशी हो, खुश हो, प्रसन्नता हो, कि उन्हें मतलब कि उनकी बरकत हो का आशीर्वाद दे रहे। मैंने पूछा, जब इस तरह की वह आशीर्वाद दे रही थी उन्हें, लेखक के दादी को, तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेखक ने उस महिला से या रामी की चाची से पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, विह्वल का मतलब होता है खुश, प्रसन्न होकर के। तो जब उसने बोला कि चाची ऐसी क्या बात हो गई है, तुम दादी को इस तरह से अच्छा या उनकी शुभ मतलब आशीर्वाद क्यों दे रही हो? तो धन्नो ऐसी कामना क्यों कर रहे हो कि अच्छे दिन या अच्छी खुशहाली की कामना क्यों कर रही हो? तो धन्नो चाची, तो उसने विह्वल होकर कहा, उसने प्रसन्न होकर के कहा, खुश होकर के कहा, उरीन हो गई बेटा। उरीन का मतलब होता है मुक्त होना या उत्तीर्ण होना, उद्धार हो जाना, ऋण से मुक्त हो जाना। तो वह कह रहे कि बेटा मुझे मुक्ति मिल गई या मेरा उद्धार हो गया, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। हमें जो मेरा उद्धार हुआ है उसमें मालकिन की वजह से हुआ है, मालकिन के कारण मुझे मुक्ति मिल गई, इसलिए मालकिन का भगवान भला करे, मालकिन की भलाई करे भगवान, की अच्छा करे उनका। कल ही आई थी, तो वह कह रहे कल मालकिन आई थी, दादी आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। तो वह कह रहे कि कल मेरे घर आई थी और पीछे के जितने भी हमारे कर्ज थे, जितने भी पैसे बकाए थे, सूद ब्याज सब उन्होंने माफ कर दिया, छोड़ दिया मुझे, यानी वो मुझसे वापस नहीं लेगी। ऊपर से 10 रुपए का नोट भी पकड़ा दिया। जिस समय की कहानी है उस समय 10 रुपए का बहुत ज्यादा महत्व था, आज के समय में 10 रुपए का कोई महत्व नहीं है। लेकिन बच्चों, आप उस समय की बात सोचिए, आज के 10 साल 20 साल पहले कि 10 रुपए का बहुत ज्यादा महत्व होता था, या 20-25-30 साल पहले मान लो, तो देखना धनो, तो 10 रुपए का नोट भी दिया और हिदायत भी दी, चेतावनी भी दी, या कहा भी, समझाया भी कि जैसे तुम्हारी बेटी वैसी हमारी बेटी, यानी आप तुम्हारे बेटी की शादी है तो इस बात का ध्यान रखना कि 10-5 रुपए के लिए हंसाई ना हो, 10-5 रुपए के लिए बेइज्जती ना हो, अपमान ना हो। तो इस बात का ध्यान रखना, 10-5 रुपए कम ज्यादा लगेंगे तो उससे पीछे मत हटना। देवता है बेटा, देवता। तो वह लेखक को कह रही हो महिला कि बेटा तुम्हारी दादी पूरी देवता है। देवता का मतलब महिला के संदर्भ में देवी कहा जाता है और पुरुष के संदर्भ में देवता। तो यहाँ पे देवता दादी को कहा गया है। तो वह कहती है कि खुश होकर के तुम्हारी दादी पूरी देवता है, उसके बहुत अच्छे मतलब की भावनाएं हैं, बड़ी दया है उसके हृदय में। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। लेखक ने कहा कि उस दिन, जिस दिन वह वहां पे मौजूद था, उस दिन मेरी दादी तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी, तुम्हें डांट फटकार लगा रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो महिला कहती है कि हे बाबू, हे पुत्र, हे बेटा,
रुपया अगर कोई देता है, कोई हमारी मदद करता है, तो अगर वह डांट फटकार भी नहीं लगा सकता या हमें कुछ कह नहीं सकता, तो फिर रुपए देने का क्या फायदा? क्यों हमें रुपए देगा, हमारी क्यों मदद करे कोई? इस तर्क पे जो उन्होंने महिला ने तर्क दिया, तो इस तर्क को लेखक जो है मन ही मन सोचता रहा या इस पे विचार करता हुआ वह हंसता हुआ आगे बढ़ गया, आगे चला गया, वहां से चला गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है, जब किशन का विवाह के दिनों का समय है, उस समय की बात है जब किशन का विवाह था। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। जैसा कि आप गांव में देखे होंगे कि जब भी किसी लड़के का शादी विवाह होता है तो उसमें देखें कि 4-5 दिन पहले से ही महिलाएं रात में खाने के बाद घंटे 2 घंटे जा करके उसके यहाँ लोग गाते हैं और रात भर मतलब कि इस तरह से गीत संगीत का कार्यक्रम चलता है। तो वहां पे लोग सेवा सत्कार करते हैं, बारी बारी से लोग गाते हैं। तो 1 घंटे 2 घंटे इस तरह से 4-5 दिन पहले से शुरू हो जाता है। महिलाएं कुछ गीत वगैरह गाती हैं, विवाह के गीत गाती हैं। इस तरह से विवाह की रात को अभिनय भी होता है। जिस दिन शादी होती है, जिस दिन विवाह होती है, यानी लड़के की बारात जिस दिन जाती है, उस दिन आप देखते हैं कि घर पर सिर्फ महिलाएं होती हैं। जितने पुरुष होते हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, सभी बारात में चले जाते हैं। तो घर में सिर्फ महिलाएं रह जाती हैं उस घर में जिस घर में शादी होती है। तो शादी लड़के के घर में शादी के दिन सारे पुरुष बारात में चले जाते हैं और महिलाएं वहां पे घर पे रह जाती हैं। तो ये महिलाएं क्या करती हैं रात के समय? वो रात में अभिनय करती हैं, एक्टिंग करती हैं। शादी विवाह जिस प्रकार से होता है, शादी विवाह का कोई नाटक खेलती है, नाटक करती हैं, उसमें सभी लोग भाग लेते हैं, सभी पात्र बनते हैं। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। एक ही कहानी को चुनती है, एक ही कथा होता है, एक ही कहानी को चुनती है कि जो पूरी रात चलता है, यानी करीब 4 घंटे 3 घंटे वही चलेगा। तब तक सुबह हो जाएगा, भोर हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा। इस तरह से एक कहानी को चुनती हैं, कोई एक कहानी उठाती हैं जो कि वो पूरे रात उसको खेलती हैं। पूरे रात का तात्पर्य है 3 घंटे 4 घंटे जो भी अपना समय बिताने के लिए वो चुने। तो ये जो भी कहानी होता है, जो भी नाटक वो मतलब उस दिन खेलती हैं, उसमें क्या है, विवाह से लेकर के पुत्र उत्पत्ति तक, जब तक पुत्र पैदा ना हो जाए तब तक उसमें सारे दृश्य शामिल होते हैं। इस प्रकार के कहानी चुनती हैं कि जिसमें शादी विवाह के भी सीन दिखाए जाएंगे, दृश्य दिखाए जाएंगे और पुत्र उत्पन्न होने तक के दृश्य मौजूद रहेंगे उस कहानी में। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। पार्ट का मतलब सभी जो पात्र हैं वो औरतें ही होती हैं। अगर कोई पुरुष का पात्र है, उसमें कोई पुरुष का भाग है तो भी महिला बनेगी, महिला ही पुरुष बनेगी, और महिला का है तो महिला है। तो इस तरह से तो सारे मतलब जो पात्र हैं वो महिलाएं ही बनती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। तो लेखक कह रहा है कि मैं बीमार था, इसी वजह से मैं बारात में नहीं गया। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। तो लेखक के मामा का बेटा है, जो ममेरा भाई है लेखक का, जिसका नाम है राघव। तो दालान का मतलब गांव में बैठका टाइप का होता है। तो वहां पे लोग, कोई मेहमान आता है या इस तरह से कोई एक, जैसे कि शहरों में लोग गेस्ट रूम बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक अलग सा मतलब बैठका होता है, उसको दालान बोलते हैं। तो लेखक के मामा का बेटा राघव उस दालान में सो रहा था। उसका वजह यह था कि जब वो यहाँ पे पहुंचा लेखक के घर, तो बारात जा चुकी थी और उसे आने में देर हुई। देर होने की वजह से वह मतलब दूर बारात जा रही होगी या काफी देर हो चुका, इसलिए वो कहीं नहीं गया, वहीं पे दालान में सो गया। रात में वहीं सोने का उसको बिस्तर दे दिया गया कि रात में दालान में सोएगा।
औरतों ने उस पर आपत्ति की। जो दूसरी औरतें थी घर की, जो रिश्तेदारी में आई होंगी या पास पड़ोस की और जो महिलाएं उस दिन आती हैं, भाग लेती हैं, तो वो सभी महिलाओं ने आपत्ति की कि भाई ये लड़का यहाँ पे सोया है तो हम लोग कैसे पाठ करेंगे। तो इसलिए उस पर नाराजगी व्यक्त की। दादी माँ बिगड़ी, दादी माँ गुस्सा की, दादी माँ सभी औरतों को डांटी, लड़के से क्या पर्दा, पर्दा मतलब छुपाना, लड़के से क्या छुपाना, वो तो पुत्र के समान है, उससे क्या छुपाना है। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, तो उसने कहा कि लड़का का मन उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से ब्रह्मा का मन होता है। ब्रह्मा का मतलब ईश्वर यानी निर्मल, यानी उनके मन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती, किसी प्रकार की कोई गंदे विचार नहीं होते हैं। इनके मतलब कि मन साफ होते हैं, बिल्कुल अच्छे विचार होते हैं, अच्छी सोच होती है, इसलिए लड़के और ब्रह्मा को समान माना गया है। इसलिए लड़के से क्या पता, लड़के से कोई मतलब कि छुपाने की क्या जरूरत है, वो तो हमारे पुत्र के जैसा, उसके सामने हम अपना अभिनय कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो इस प्रकार से तो बच्चों इसकी जो व्याख्या यहाँ तक हुई है इसे आप देख लेंगे किताब से, व्याख्या को अच्छी तरह समझ लेंगे। अगले पैराग्राफ की व्याख्या जो है हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।